Good morning everyone. Class 5th students. Today we start exercise number 12.2. आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.2 सॉल्व करेंगे. सो एवरीबडी ओपन इन योर बुक पेज नंबर 183. आप सब अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 183 ओपन कर लेंगे. ठीक है, ओपन इट फास्ट. In this exercise we will see how we convert bigger unit to smaller unit and smaller to bigger in weight. इससे पहले हमने 12.1 में मेजरिंग ऑफ लेंथ देखा था. यहाँ पर आप मेजरिंग ऑफ वेट देखेंगे. ठीक है, और अगली एक्सरसाइज में मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी होगा. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 1. तो आप देखेंगे कन्वर्ट द वेट ऑफ फॉलोइंग इनटू ग्राम्स. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वेट आपको जो किलोग्राम में दे रखा है उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो आप देखिए ए पार्ट, एक जार के अंदर इसमें टॉफीज गिवन है. क्या वेट है उसका? 1.5 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ जार? 1.5 kg. तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? इन ग्राम. तो व्हाट वी डू, 1.5 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम. तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन वी कन्वर्ट ए ग्राम. इसको ग्राम में बदलने के लिए आपको, किलोग्राम आपकी बिगर यूनिट है, इसको आप ग्राम में बदलना चाहते हैं, मीन्स बिगर टू स्मॉल. सो वी मल्टीप्लाई बाय 1000. तो क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट टू राइट. ओके, तो अभी क्या है आपके पास? 1500. तो आपका डेसिमल अभी 5 के आगे है. 3 प्लेस शिफ्ट होकर ये कहाँ पर आ जाएगा? 1500 के बाद में आ जाएगा. ये कहाँ आ जाता है? ये लास्ट में आ जाता है, जिसको कि हम लिखते नहीं. ठीक है, तो क्या हो गया? 1500 ग्राम. ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए आप बी. अगेन यहाँ पर आपको फ्रूट्स गिवन है. 1 बास्केट के अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं. सो व्हाट इज द वेट ऑफ फ्रूट्स? बास्केट का वेट क्या है? 12.576 किलोग्राम. तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो हमने क्या किया? 12.576 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? बाय 1000. तो अभी अभी ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया. अभी अभी मैंने आपको बोला था जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो डेसिमल है वो लेफ्ट टू राइट 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, कहाँ आ जाएगा आपका डेसिमल? योर डेसिमल इज कमिंग आफ्टर 6 के बाद में. तो क्या होगा आपका? 12576 ग्राम आंसर. ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट अब सी वाला देखिए आप. A bunch of leaves, इसका क्या वेट है? 0.01 किलोग्राम. इसको ग्राम में बदलना है आपको. तो 0.01 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप. तब आपका डेसिमल लेफ्ट टू राइट 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा. तो कहाँ आएगा? 010. ठीक है, 1 के बाद में एक 0 और लगाना पड़ेगा आपको. तो आपका डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट होकर कहाँ गया? क्या होगा इसका वेट? 10 ग्राम. 1 के आगे ये 0 लगाए. जब आप डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है. 010 कुछ नहीं होता है. आप क्या लिखोगे? ओनली 10 ग्राम. कहाँ गया आपका डेसिमल? 0 के बाद में. ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कन्वर्ट द वेट ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम. अब यहाँ पर आपको ग्राम में दे रखा है, ग्राम टू किलोग्राम जाना है, मीन्स स्मॉलर टू बिगर. तब आप डिवाइड करेंगे. जब आप स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करेंगे तब आप डिवाइड करेंगे.
आप ग्राम टू किलोग्राम चेंज कर रहे हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शुड आई रफ दिस? एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, देन आई विल रफ। नाउ आई विल रफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको? कन्वर्ट द वेट ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो और रूलर 150 ग्राम। अब इसमें रूलर का वेट कितना दे रखा है? 150 ग्राम। इसको आपको किस में बदलना है? किलोग्राम में। तो ग्राम टू किलोग्राम चेंज करना है आपको, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 1000 से। तो 150 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम में। और जब आप डिवाइड करेंगे तब आपका डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, मतलब पीछे से आगे की तरफ चलेगा 3 प्लेसेस। अभी आपका डेसिमल 0 के बाद में है तो ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा? 1 के आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.15 किलोग्राम। 0.150 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी तरह से आप इसका बी और सी पार्ट, बी में आपको 350 ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.350 kg। और अब पाइल ऑफ बुक्स को भी 3500 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.500 किलोग्राम। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। क्या करना है आपको? इसको ग्राम में चेंज करना है। राइट इन डेसिमल इफ एनी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आफ्टर दिस वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Convert the following. Convert the following into grams. किसमें कन्वर्ट करना है आपको? ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए आप ए 75 मिलीग्राम। आप 75 मिलीग्राम दे रखा है, इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मिलीग्राम ऑलरेडी सबसे स्मॉल यूनिट होती है, तो स्मॉल टू बिग। तो सबसे पहले तो हमें इसकी सीक्वेंस, इसकी टेबल आपको लिखनी पड़ेगी कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम एंड ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम तो आप सबसे पहले देखेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम एंड ग्राम। कितने स्टेप में पहुंचेंगे आप? मिलीग्राम टू ग्राम 1 जंप, सेंटीग्राम टू डेसीग्राम सेकंड और डेसीग्राम टू ग्राम थर्ड। और 1 जंप की वैल्यू 10 होती है। तो क्या करना है आपको? मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 3 जंप दिखाई दे रहे हैं। और जब आप स्मॉल यूनिट को बिग में चेंज करेंगे तो वो जंप आपके कहाँ जाएंगे? इन डिवाइड करेंगे आप। 1000 से क्या करना पड़ेगा आपको? 75 मिलीग्राम इक्वल टू 75/1000 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा? 1000। और वो 1000 अब हमें 1000 को कहाँ लिखना है? इन डिनोमिनेटर। तो अब हमें डेसिमल लगाना है। तो 1000 का डेसिमल कहाँ लगेगा? अभी मैंने आपको बताया था, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, पीछे से आगे की तरफ। तो अभी डेसिमल आपका 7 के पीछे है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तो 3 प्लेस आगे की तरफ चलेगा। 1 2 3। यहाँ पर देखिए आप 2 ही प्लेस है, तो 7 के आगे आपको 1 0 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 075 और ये आ गया आपका डेसिमल।
7 के आगे एक 0 लगाएंगे, उसके आगे आपका डेसिमल आएगा। तो क्या हो गया, ठीक है, होल नंबर में वैल्यू 0 हो गई, 0.075 ग्राम आंसर। ठीक है, अब आप देखिए 75 मिलीग्राम हो गया। इसी तरह से आप 250 मिलीग्राम वाला कर लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका 5 ग्राम 240 मिलीग्राम। नेक्स्ट आप देखेंगे सी पार्ट, देखेंगे इसका सी पार्ट 5 ग्राम 240 मिलीग्राम। अब इसको ग्राम में बदलना है, तो 5 तो ऑलरेडी उसमें ग्राम में है, तो क्या करेंगे हम 5 ग्राम 240 मिलीग्राम, इसको कंप्लीटली ग्राम में चेंज करने के लिए क्या लिखोगे आप, 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम प्लस 240 अपॉन 1000। अब मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 ग्राम प्लस 0.240 ग्राम। डेसिमल कहाँ आएगा इसका, 2 के आगे आएगा, पीछे से 3 डिजिट काउंट करके। जब डिनोमिनेटर में 1000 है तब डेसिमल आपका 3 प्लेसेस राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो 1 2 3 डेसिमल कहाँ जाएगा आपका, 2 के आगे। तो क्या हो गया आपका 5.240 ग्राम आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ इसी तरह से हम इसके और भी पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। अब आप क्या करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग, अब आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। पहले ये देख लीजिए ध्यान से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। तो आप देखिए बी 750 डेकाग्राम। अब आपको किलोग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम, ग्राम के बाद क्या होगा, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। डेकाग्राम के बाद क्या होगा, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। तो आप कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले डेकाग्राम, डेका से हेक्टो और हेक्टो से किलो। आपको इसका सीक्वेंस याद होना जरूरी है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें डेका टू किलो जाना था, तो हमने लिखा डेका, हेक्टो, किलो। अब आप देख सकते हैं डेका आपकी स्मॉल यूनिट है और किलो आपकी बिग यूनिट है। तो आपको स्मॉल टू बिग जाना है, तो डेफिनेटली उन जंप को कहाँ लिखना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू ये क्या हो गया, 10, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा इन सॉल्यूशन, 750 डेकाग्राम से आपको किलोग्राम में जाने के लिए 750 को 100 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। तो क्या हो जाएगा ये, अब 100 का डेसिमल कहाँ लगाएंगे आप, राइट टू लेफ्ट, 2 प्लेसेस काउंट करने पड़ेंगे। आपका डेसिमल शिफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट, 2 प्लेसेस, 1 2, तो 7.15 किलोग्राम आंसर। क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए आप ई पार्ट, इसी का आप ई पार्ट देखेंगे, 102 हेक्टोग्राम, 102 हेक्टोग्राम। अब
हेक्टोग्राम से आप किस में चेंज कर रहे हैं, किलोग्राम, तो हेक्टो टू किलो, हेक्टो किलो, तो इसको सिर्फ आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन 102 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 102/10। जैसे ही आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे वैसे ही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम। तो 10 से करेंगे तो 10 का डेसिमल पीछे से 1 डिजिट काउंट करके लगा देंगे, आपका डेसिमल शिफ्ट होगा ओनली 1 प्लेस, राइट टू लेफ्ट, एक प्लेस शिफ्ट होगा तो 2 के आगे लग जाएगा, 10.2 kg, 10.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने बी और ई पार्ट सॉल्व किया है ब्लैक बोर्ड पर, तो सी ऑन ब्लैक बोर्ड केयरफुली, अच्छे से आप लोग समझ लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम्स। ए वाला आप देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, I will rub this first of all. Now question number 5, question number 5 A, a bag contains one book, एक बैग के अंदर बुक है जिसका वेट है 2 kg 50 ग्राम, one pencil box weight 375 gram and one notebook weight 1 kg 250 gram. Find the total weight of the bag. तो आपको क्या करना है, टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट, तो सबसे पहले क्या है, 2 kg 50 ग्राम, उसके बाद में है प्लस 1 पेंसिल बॉक्स का बैग है, वेट है 375 ग्राम प्लस 1 kg 250 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ नोटबुक। तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या करना होगा आपको, केजी और ग्राम की कॉलम बना लेंगे आप, 2 और ये 50 और ये 375, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे आप, 375 ग्राम, यहाँ पर 0 लिख देंगे, केजी में कुछ नहीं है तो, देन 1 एंड 250। अब आप प्लस करेंगे तो ये 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3। क्या हो गया आंसर, व्हाट इज द टोटल वेट, टोटल वेट इज आंसर 3 kg 675 ग्राम। दिस इज द टोटल वेट ऑफ द बैग। बैग का टोटल वेट हम केजी और ग्राम के 2 कॉलम्स बनाकर निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें कॉलम जमाते समय याद रखेंगे, 50 के नीचे क्या लिखेंगे इन ग्राम कॉलम, 375 एंड 250, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। इन ग्राम 3 डिजिट्स होती हैं आपके पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इन ग्राम कॉलम के अंदर आपकी 3 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए आपको 50 के आगे 1 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट बी, रूप वेट, रूप का जो वेट है वो 25 kg 725 ग्राम, अनवर वेट 30 kg 250 ग्राम, हुज वेट इज मोर एंड बाय हाउ मच। किसका वेट ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, अनवर वेट इज मोर एंड बाय हाउ मच निकालने के लिए आपको इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस के लिए क्या करेंगे हम, इन बी पार्ट, बी में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो
क्या करेंगे, केजी और ग्राम के 2 कॉलम्स बनाएंगे। अनवर वाले वेट में से रूप का वेट माइनस कर देंगे, 25 एंड 7 25 माइनस कर देंगे आपको 5 माइनस 2 3 एंड इधर आपका 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से बोरो लेंगे 0 से 0 3 से लेगा, तो क्या हो जाएगा 0 10 हुआ और बोरो देकर 9 हो गया, तो ये हो गया 12 माइनस 7 5 9 माइनस 5 4 2 माइनस 2 0। तो आंसर क्या हो गया 4 kg 535 ग्राम, 4 kg 535 ग्राम। Whose weight is more and by how much? किसका वेट ज्यादा है, अनवर का वेट ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 4 kg 535 ग्राम। अब आप सी वाला देखेंगे, इसका सी पार्ट, weight of a box of apple this, orange weight of orange is 7 kg 300 gram, find by how much kg does the weight of apple exceed that of orange। तो ऑरेंज का जो वेट है वो एप्पल से कितना कम है, ठीक है, इसमें एप्पल वाले बॉक्स का दे रखा है और ऑरेंज वाले वेट का दे रखा है, तो आपसे पूछा उसका कितना ज़्यादा है, ठीक है, एप्पल्स का, ठीक है, आप माइनस करके निकाल लेंगे। इसी तरह से डी देखिए, डी, अ पैक ऑफ आइसक्रीम कंटेन्स 20 ice sticks in it, find the weight of the packet if each stick weight 75 ग्राम। हम क्या करेंगे, एक आइसक्रीम, एक पैक है आइसक्रीम का, कंटेन्स 20 आइस स्टिक्स, उसके अंदर 20 आइस स्टिक है, उसमें 1 का वेट 75 ग्राम है, तो 20 का क्या होगा, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप इसका टर्न द पेज, अब आप एफ वाला देख सकते हैं, इफ द वेट ऑफ 5 बुक्स इज 13.650 kg, फाइंड द वेट ऑफ 1 बुक। तो 1 बुक का वेट निकालने के लिए आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके एवरीवन, नाउ वी फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज 12.2। ओके, नाउ गुड बाय एवरीवन।